ज्योति को सोचना चाहिए भाई, क्या मतलब दुर्गति होएगी उन बच्चों की। और एक बात और बोलूंगी भाई, बेटा है ना, अब कह रहे हैं ना भाई 1.5 महीने का, चलो दूध की बात आ गई, कोई ना भाई जिसकी माँ मर जाती है ना, हम ये सोच लेंगे भाई नहीं है, माँ ही नहीं है उनकी, वो बेटा पड़ जाएगा। पर वो बेटी है ना भाई, वो बेटी उसको संस्कार नहीं मिल पाएंगे, एक माँ ही देती है संस्कार। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और आप सभी को पता है कि 2 मासूम बच्चों को छोड़ करके उसकी मां ज्योति घर से चली जाती है और पूरे हरियाणा नहीं बल्कि समस्त भारत की नज़र है इस केस के ऊपर बनी हुई कि आखिरकार इस मामले का क्या हो गया, क्या ज्योति वापस आएगी, दोनों बच्चों को वापस आकर के संभालेगी। हर किसी की भावनाएं हैं जो न प्रवीण के साथ है न ज्योति के साथ है, उन 2 मासूम बच्चों के साथ जुड़ी है कि आखिरकार उन मासूम बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य को लेकर के और उनके फिलहाल जो छोटे छोटे बच्चे उनके स्वास्थ्य को लेकर के हर कोई चिंतित है। हर कोई यही कमेंट कर रहा है, हर कोई यही फ़ोन करके सलाह देने लग रहा है कि ज्योति को वापस से आना चाहिए। भाई उषा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इससे पहले भी खरखोदा कोर्ट में पहुंची थी 3 तारीख को, जब इनको ये पता लगा कि आज ज्योति आएगी। आज फिर 13 तारीख को खरखोदा कोर्ट में उषा पहुंची थी और साथ में उन बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें, उनके कपड़े, उनको कुछ सहायता पैसे के तौर पर भी उनकी सहायता की है। सबसे पहले तो जी राम राम। राम राम भाई, ग्राउंड मीडिया के सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। बिल्कुल बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक माँ हैं, आप भी, आपके पास भी दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं भाई। तो आप भी 2 बच्चों की माँ हो। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ज्योति का उसके पति के साथ मनमुटाव था या नहीं, ये तो उनका पर्सनल मैटर है। तो क्या इस प्रकार से 2 बच्चों को छोड़ करके जाना कहीं ना कहीं लगता नहीं कि भी माँ की ममता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है इस प्रकार से? बिल्कुल भाई, देखो घर परिवार में ना झगड़े तो लगे रहते हैं, पति पत्नी के भी हो जाते हैं, सास बहू के भी हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को जो वो छोड़ के गई है भाई बहुत गलत है। सबसे पहले ये कहूँगी, जब जिस दिन उसने लव मैरिज करी थी उसको सब पता था कि भाई ये गरीब है, ये कमा नहीं रहा, इसमें जो भी आया है सब पता था उसको। तो भाई उसको फिर वो बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए थे। अगर उसको जाना था तो भाई उसको, और अगर बच्चे पैदा कर दिए, उनका आपसी इतना द्वेष है, कुछ उनके अंदर भाई लड़ाई झगड़ा है, तो वो जो 1.5 महीने का जो बच्चा है वो उसको साथ लेके जाना चाहिए था। उसको मतलब सरासर दिख रहा है भाई उसको बच्चों से कोई प्यार नहीं है। मेरा तो ये मानना है, अगर बच्चों से प्यार होता भाई, बतेरे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो बच्चों फिर चली जाती हैं सब अपने माँ बाप के पास, लेकिन अपने बच्चों को तो साथ लेके जाती हैं। जब वो 1.5 महीने के बच्चे को छोड़ के चली गई तो मेरे को नहीं लगता उसको कोई उस घर से लगाव है, उस बच्चों से प्यार है, और मेरे को नहीं लग रहा वो आएगी। और भाई हम उस दिन भी आए हैं, आज भी आए हैं, देख लो मौसम कैसा हो रहा है, इतना खराब मौसम हो रहा है। और भाई मतलब उन बच्चों के स्पॉट में हम पहुंचे थे ना, हमने मतलब प्रवीण का वो ना, हमने ज्योति से कोई, हम सिर्फ बच्चों के लिए पहुंचे हैं। भाई देखो इतनी सर्दी में वो प्रवीण की माँ है, वो बीमार है, उसको कैंसर है, कैसे वो उन बच्चों को संभालेगी? वो अपना शरीर संभालेगी या फिर उन बच्चों को संभालेगी? वो ज्योति को सोचना चाहिए भाई, क्या मतलब दुर्गति होएगी उन बच्चों की। और एक बात और बोलूंगी भाई, बेटा है ना, अब कह रहे हैं ना भाई 1.5 महीने का, चलो दूध की बात आ गई, कोई ना भाई जिसकी माँ मर जाती है ना, हम ये सोच लेंगे भाई नहीं है, माँ ही नहीं है उनकी, वो बेटा पड़ जाएगा। पर वो बेटी है ना भाई, वो बेटी उसको संस्कार नहीं मिल पाएंगे, एक माँ ही देती है संस्कार। और एक मतलब जो औरत के मतलब जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं भाई, माँ बेटी का ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं। सबको पता है भाई, वो कल को वो माँ मतलब कितने दिन तक रहेगी भाई, सबको पता है वो कैंसर की मरीज है, कितने दिन तक रहेगी वो जो बेटी है वो अपना दुख दर्द जो भी उसके साथ जो भी होएगा वो किसको बताएगी भाई? वो कल को संस्कार कहाँ से सीखेगी? उसको भी कल अगले घर जाना है, एक माँ ही होती है अपने बच्चों को संस्कार देती है। बाप तो भाई कमा के लाएगा, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को सिखाती है, जो भी मतलब समझाती है, संस्कार देती है। तो वो माँ के बगैर उस बेटी का मतलब भविष्य क्या होएगा सोच के भी मतलब वो हो रहा है कि रूह कांपती है भाई। देखो जो मासूम बच्चों के भविष्य को लेकर के
हर कोई यही बातें कहने लग रहा है कि देखो भाई, एक माँ अपनी बेटी ने या बेटन छोड़कर जावा है तो बेटे का तो पालन पोषण खरो भी जा, लेकिन बेटी के ऊपर जो समाज ताना कसी जो करेगा, जो संस्कारों की जो जरूरत है इस बेटी को, एक बहन को जो होती है, वो संस्कार अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। हालांकि पूरे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार के जो मामले हैं, ये अकेला प्रवीण और ज्योति वाला मामला नहीं है। इस प्रकार के हजारों केस वर्तमान फिलहाल पूरे देश के अंदर चलने लग रहे हैं कि आखिरकार जो पति पत्नी का मनमुटाव हो जाता है तो उसका जो खामियाजा है उन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। अच्छा बहन जी, एक और जो सवाल आपसे, क्योंकि कई साथियों के कमेंट आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव भी पूरे केस को लेकर के, क्योंकि पूरे देश की जो नज़र है उस केस के ऊपर बनी हुई है। कह रहे कि लव मैरिज करने वालों का हाल यही होता है। हालांकि मैंने अरेंज मैरिज के बहुत सारे केस देखे हैं जिसमें तलाक तक हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज, इसमें अरेंज मैरिज लव मैरिज वाला भी कोई मामला है, कोई इश्यू हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई जी। आजकल है ना, मतलब जाके देखोगे ना कोर्ट में कहीं भी अरेंज मैरिज से ज्यादा मतलब लव मैरिज से ज्यादा अरेंज मैरिज के मामले मतलब सामने आ रहे हैं। लव मैरिज वाले पता क्या होता है, जो अरेंज मैरिज करके लाएंगे वो इतना सहन नहीं करती लड़की। लव मैरिज वाली पता नहीं क्या क्या सहन करके अपना घर बसाने की कोशिश करती है। क्यों? उसको पता है मैंने अपनी जिम्मेवारी पर शादी करी है, मेरी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। वो भलाई लेने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या ताने भी सहन करती है, पता नहीं क्या क्या एडजस्टमेंट करती है वो लड़की, बहुत कुछ उसको सहन करना पड़ता है। और अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता भाई। और आजकल है ना, मेरे आसपास भी बहुत सारे केस हैं तो बहुत अच्छे से मतलब निभा रहे हैं भाई। 15-15 साल, 17-18 साल भी पुराने किस्से हैं और इतने अच्छे से मतलब निभ रहे हैं रिश्ते। और अरेंज मैरिज वालों का ये हाल कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये मामला की लव मैरिज होने के कारण हुआ है। मानसिकता लोगों की ये गलत है, जो सोचते हैं कि लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज है, दोनों तरीके, दोनों में ही इस प्रकार के होना है तो जो होएगा वो तो भाई देखो जो होना होता है वो होएगा, वो चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। ये मानसिकता गलत है लोगों की कि लव मैरिज हुई तो ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लव मैरिज वाले भी बतेरे सुख शांति से और खूब अपना घर बसा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये लव मैरिज तो 4 साल पहले हुई थी भाई। आज ये जो मामला हुआ ये लव मैरिज के कारण थोड़ी हुआ है। उसको जाना था तो पहले चली जाती, भी बच्चे मत पैदा करती। तो गरीबी अमीरी जो भी दिख रही ये है लव मैरिज का नहीं है, ये थर्ड पार्टी का ही लग रहा है मेरे को तो, सही बता रही हूँ। ये आपसी और ज्योति प्रवीण का भी कोई इसमें वो नहीं है, मतलब उनकी आपसी रंजिश है ही नहीं। मेरे को ये कोई थर्ड पार्टी का लग रहा है जो इनके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं अपनी, और इनका घर उजाड़ने में इनका मतलब वो कर दिया। आप भी कई दिनों से इस पूरे केस को भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपकी भी वीडियो वायरल लगातार होने लग रही है, तो आपको क्या लगा इस पूरे केस में? कसूर कहाँ किसका लगा? ज्योति का लगा, फिर प्रवीण का लगा, और फिर आखिरकार हम तो लगातार देखो कहने लग रहे हैं कसूर किसी का भी हो लेकिन बच्चों को सजा मत दो। हाँ भाई, कसूर मेरे को देखो, अब किसी के घर का मतलब सही मामला तो हमें भी नहीं पता, जितना प्रवीण मतलब मीडिया के सामने बोल रहे हैं ना भाई, उस हिसाब से मेरे को कसूर लग रहा है ज्योति का। क्यों? आज अब ये कह रहे हैं कि ज्योति ना दबाव में है अपने घर वालों के। भाई जिस दिन शादी करी थी उस दिन दबाव में नहीं थी, आगी थी ना घर से। यहाँ से बता रहे हैं कि भाई 1-2 बार पहले भी गई है, आज भी वो गई है, तो दबाव नहीं था ना भाई किसी का भी। वो यहाँ से सोते हुए घर से निकल गई तो वहां से भी आ सकती है। अगर उसके अंदर दर्द है, अगर उसके अंदर ममता है तो वो निकल के आ सकती है वहां से। मैं तो नहीं मानती उसके ऊपर कोई इतना दबाव बना हुआ कि वहां से वो कोई इसको बेलों से नहीं बांध रखा होगा। और जानवर के ऊपर चलती है, मतलब ये ऐसे इंसानों के ऊपर नहीं चलती है। तो उसको आना होता तो वो आ जाती। ऐसा कोई नहीं है कि भाई उसके ऊपर दबाव है वो इसलिए नहीं आ रही। मेरा तो ये मानना है वो नहीं आना चाहती तो वो नहीं आ रही, दबाव वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, प्रवीण को भी कई बार कह भी लिया, सभी कह रहे हैं कि भाई जब वो नहीं आना चाहती तो आप उसको तलाक दे दीजिएगा, आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? भाई ये तो प्रवीण की देखो अपनी पर्सनल वो है, वो जैसा मतलब समझेगा वैसा वो करेगा। बाकी सिखाने वाले तो सब आ ही जाते हैं, सब ये बोल देंगे ये कर दे वो कर दे। लेकिन जहाँ तक प्रवीण से जितनी भी बातें हुई हैं भाई, पता चला है कि प्रवीण मतलब अच्छे ज़्यादा मतलब चाहता है ज्योति को, और वो नहीं चाहता कि भाई वो दूर होए उससे। अब भी उसको इंतजार है ज्योति का कि आ जाए वो आ जाए। वो तो थर्ड पार्टी करवा रही है भाई उससे कि भाई तू तलाक दे दे, लेकिन वो दिल से नहीं चाहता तलाक देना। अच्छा, कुछ कह रहे हैं प्रवीण का परिवार कह रहा है भाई अमीरी और गरीबी की बात है, वो पैसों में अमीर है हम गरीब है। सुनिए आपने कोई ये बातें? ये भी सुनी है भाई। हाँ, ये अमीरी गरीबी का थोड़ा सा सिस्टम अब लग रहा है कि मेरे को ये अमीरी गरीबी वाला थोड़ा चल रहा है इनका।
अब वो बता रहे हैं कि उनकी बाकी देखो उनका पक्ष अभी तक सामने आया नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि भाई मैंने अभी तक देखा नहीं है, उनके माँ बाप सामने आए नहीं हैं। बाकी ये अमीरी गरीबी का ही सुनने में आ रहा है कि ये अमीरी गरीबी का ही चल रहा है। अच्छा, कई महिलाएं हैं, नाम तो आपने भी नहीं लेना ना, मैं लेऊंगा कि उन महिलाओं का, उनको इस केस के बारे में नहीं पता। वो अपने घर पर बैठे बैठे वो कभी तो ज्योति को कसूरवार ठहरा देती हैं, कभी प्रवीण को ठहरा देती हैं। उनको हालांकि ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं पता सच्चाई, वो केवल सोशल मीडिया में देखती हैं और अपनी मर्जी से वो जो भी उनके मन में आता है वो कह देती हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि भाई जो ऐसे घर बैठे तुम वीडियो बना देते हो, मुद्दे की तह तक नहीं जाते और कुछ भी तुम बोल देते हो, उससे किसी की निजी जिंदगी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, उनकी निजी जिंदगी खराब हो सकती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे जब तक मामले की तह तक ना चले जाओ, कुछ भी किसी के पर्सनल जिंदगी के बारे में आप मत बोला करो। और ये सिर्फ मतलब कभी उसके बारे में बोल दिया, कभी उसके बारे में बोल दिया, तो आप कुछ जानते ही नहीं हो, सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे वायरल होने का चस्का है, यही लग रहा है। और अगर मतलब ये होता कि भाई हमने दिल से उनको वो होता तो आज वहाँ भी खड़े होते, उस दिन भी होते, हमने तो एक नहीं दिखी, बस घर बैठे बातें बना रही हैं, कभी उसकी बोल देती हैं, कभी उसकी बोल देती हैं। अगर मतलब दर्द होता ना दिल के अंदर तो खड़ी होती, इतनी सर्दी में हम खड़े हैं आज, और उस दिन भी खड़े थे, हम भी बच्चों को छोड़ के आज आए हुए हैं, तो उनको भी आना चाहिए था। तो ये गलत है भाई, घर बैठ के ऐसे वीडियो बनाना, किसी की निजी जिंदगी पर बोलना बहुत ही गलत है। चलो अंत में क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रकार के जो समाज में जो घटनाएं जो घटित होने लग रही हैं, उन महिलाओं को भी जिस प्रकार से बच्चे पैदा कर देती हैं, फिर छोटी जीदी बात हो जाती है तो अपने बच्चों को छोड़ करके चली जाती है। हालांकि जो पहले की भी जो माएँ होती थी तो वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ती थी। जहाँ तक मैंने सुना है वो माँ ये कहती थी कि भाई मैं तो कभी की छोड़ देती, लेकिन मैं तो बच्चों के मारे यहाँ पड़ी हूँ। यानी कि बच्चों को प्राथमिकता हर माँ का एक धर्म बनता है, नैतिक धर्म है कि अपने बच्चों को प्राथमिकता हमेशा से देती आई है। ये भाई पता है, एक तो ये जो सरकार ने जो ये लिव इन रिलेशनशिप का जो ये मामला चलाया ना, ये बिल्कुल मैं तो इसके खिलाफ हूँ। देखो इसके कारण बहुत सारे घर उजड़ चुके हैं, क्योंकि पहले लोग डरा करते कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, है तो अब वो डर खत्म हो गया लोगों का। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उसको छोड़ के उसके पास रह लिए, ना कोई घर वाला कुछ बोल सकता और उनको डर है नहीं कि कोई कुछ बोलेगा। तो ये सबसे मतलब मेन इसमें ही वो है जो ये घर उजड़ रहे हैं आजकल, जो ये बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं माएँ और पति को मरवा देती हैं। जो भी इतने सारे ये मुद्दे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका ये लिव इन रिलेशनशिप का मामला इसमें निभा रहा है, और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ भाई। और सरकार से भी मेरा यही विनती है, ये ऐसी आप ये जो स्कीम लेके आती हैं, ये प्लीज़ मतलब समाज के अंदर ना लाएं, जिससे समाज को ये टूटने का काम कर रही हैं। तो भाई आजकल भाईचारा वैसे ही थोड़ा सा कम होता जा रहा है, और फिर आप ऊपर से ऐसे मतलब वो ला देते हैं, जिससे मतलब लोगों की जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो ऐसे मामले भाई इस वजह से देखने को मिल रहे हैं। ये लिव इन रिलेशनशिप मैं तो सरकार से अनुरोध कर रही हूँ, इसको ख़त्म ही कर दो। ज्योति से क्या अपील करेंगे लास्ट में? ज्योति से यही अपील है भाई, जो ये एक माँ और बच्चों का जो रिश्ता होता है उसको कलंकित मत करो। अब भी मतलब इंतजार कर रहा है प्रवीण आपका, देखो अब भी आज भी वो यही कह रहा है कि ज्योति में कोई कसूर नहीं है। तो कम से कम वीडियो देख के तू ये सोच कि भाई इतने दिन हो गए तेरे को दूर रहते हुए, नहीं तो आदमी होता भाई एक दिन में वो कर देता कि दोबारा घर से निकल गई ना औरत तो दोबारा घर में घुसने नहीं देते। उसके बाद भी आज भी उसके माँ बाप और प्रवीण ये कह रहा है कि भाई आ जाओ और बच्चों को पाल लो, तो इससे अच्छी बात और क्या है। सुबह मैं तो यही कहूँगी भाई, सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो बुला नहीं कहते। आज भी टाइम है और मतलब देर ना हो जाए, कहीं प्रवीण के अंदर जो तेरे प्रति प्यार है ज्योति वो ख़त्म हो गया तो उस दिन वो तेरे को घुसने भी नहीं देगा, और तेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो वो दिन आने से पहले तू वापस आ जा और अपने बच्चों को संभाल ले और इस रिश्ते को कलंकित होने से बचा ले। चलो भाई वीडियो आपने देख ले, देखो यानी कि गलती करने के बाद केवल पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। फिलहाल उषा हमारे साथ मौजूद थी, पूरी प्रक्रिया को लेकर के 2 मासूम बच्चों को छोड़ करके ज्योति घर से चली जाती है। इस पूरे केस को लेकर के इनकी जो राय यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया अब कमेंट बॉक्स में आपने रखनी है कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपने अपनी राय जरूर रखनी है इस पूरे केस को लेकर के। ग्राउंड मीडिया चैनल के लिए अपने कैमरा शो के साथ मैं जब भारद्वाज।
राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।